क्या आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है और दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क कब और कहाँ लगा था? आप इस वीडियो में ऐसे 9 बेहतरीन रैंडम फैक्ट्स को जानेंगे जिसको देखकर आपका चेहरा इस इमोजी की तरह हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9। तो फैक्ट नंबर 9 ये है कि दुनिया का पहला 5G नेटवर्क कहाँ लगा था। भले ही ये इंडिया में अभी तक नेटवर्क अभी इसका आया नहीं है, भले मोबाइल काफ़ी सारे लॉन्च हो चुके हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पहला 5G नेटवर्क कहाँ लगा था और वो कब लगा था। तो इसका आंसर ये है कि दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क दक्षिण कोरिया में लगा था, मतलब साउथ कोरिया में लगा था, और इसकी तारीख 1 अप्रैल 2019 थी। मतलब ये कि 1 अप्रैल 2019 को दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क लगा था। फैक्ट नंबर 8। तो फैक्ट नंबर 8 मतलब 8 इंडियन के लिए काफ़ी नॉलेज भरा फैक्ट है, क्योंकि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दाल भात मतलब जो भारतीयों का सबसे लोकप्रिय खाना है, अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला ऐसा कौन सा देश था जहां दाल भात खाने की शुरुआत हो गई थी, तो आप इसका आंसर इंडिया ही देंगे, लेकिन ये गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि दाल भात खाने की शुरुआत सबसे पहले विश्व में नेपाल में हुई थी। मतलब कि दाल भात खाने की परंपरा इंडिया में ही नहीं चालू थी, उससे पहले नेपाल में चालू थी, तब जाके धीरे धीरे ये इंडिया में फैला और आज ये इंडियन खाने का सबसे बढ़िया रेसिपी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी केचुए को देखा है, तो आप बोलेंगे हाँ केचुआ देखा है, 3 इंच का या उससे ज़्यादा 4 इंच का, इससे ज़्यादा तो नहीं होता होगा केचुआ। तो फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा केचुआ वो कहाँ पाया गया था और उसकी लंबाई और फिर मोटाई कितनी थी। तो इसका आंसर ये है कि दुनिया का सबसे लंबा या सबसे बड़ा कहा जाए तो केचुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, जिसकी लंबाई 12 फुट थी। जी हाँ, 12 फुट, और उसकी जो मोटाई थी 10 इंच थी। मतलब कि आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो एक अजगर से भी भयंकर दिखने में होगा। फैक्ट नंबर 6। तो फैक्ट नंबर 6 में बिच्छू से रिलेटेड 2 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो पहला फैक्ट ये है कि बिच्छू जो होता है वो लगातार 6 दिनों तक अपनी सांसों को रोक सकता है। और जो दूसरा फैक्ट है बिच्छू से रिलेटेड ये है कि बिच्छू ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार अपने बच्चे को जन्म दे सकता है और वो उसके बाद तुरंत मर जाता है। माने कि अगर जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार बच्चा मतलब दे सकता है तो वो केवल बिच्छू है। और बिच्छू एक ऐसा प्राणी है जो अपने 6 दिनों तक अपने सांसों को रोक सकता है। फैक्ट नंबर 5। तो फैक्ट नंबर 5 में मैं आपको 3 फैक्ट बताऊंगा। मतलब फैक्ट नंबर 5 में ये 3 पार्ट हैं, क्योंकि ये एक तरह से संविधान से ही जुड़ा हुआ फैक्ट है। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है। मतलब कि संविधान तो है, उनके कुछ नियम तो हैं, पर लिखित नहीं है। तो उस देश का नाम इंग्लैंड है। मतलब कि इंग्लैंड ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही चलता है। दूसरा फैक्ट ये है कि ऐसा कौन सा देश है या फिर जिसका सबसे छोटा संविधान है। इसका आंसर अमेरिका है। भले ही वो इतना पॉपुलर देश है, लेकिन सबसे छोटा उसका संविधान है, इसीलिए उनके सभी संविधान या फिर सभी नियमों को पालन कर लिया जाता है। और मैं ये पूछूं कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो ये तो आंसर पता ही है आपको, भारत का। इसीलिए इसके कुछ नियम पालन ही नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा नियम को सब कोई पालन कर नहीं सकता है। और अमेरिका का छोटा सा है, और अमेरिका के केवल 4 संविधान ही हैं, तो वो सब पूरे हो जाते हैं। और इंडिया के हैं तो उतने नियम पालन पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। मतलब कि इस दुनिया में ऐसा कोई एक ऐसा देश भी है जहाँ एक सिनेमा हॉल भी नहीं, मतलब वहाँ पे आप जाके कोई फिल्म देख ही नहीं सकते हैं। और वो देश विश्व का सबसे गरीब देश भी है। मतलब कि वो सबसे गरीब देश भी है इस पूरे वर्ल्ड में। तो उसका आंसर ये है कि भूटान।
थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो दुनिया का सबसे गरीब देश है। और गरीब होने के कारण से ही उसके देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं पूछूं कि अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसे होंगे तो आप कितनी देर फंसे होंगे? मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं फंस सकते ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक कहाँ लगा और वो कितने दिनों तक चला, जी हाँ, मैं घंटों की नहीं दिनों की बात कर रहा हूँ। जो ये फैक्ट है उसमें ये जो ट्रैफिक लगा है वो लगातार 12 दिनों तक चलता आया था। और ये ट्रैफिक 12 दिनों तक तो चलता आया ही था और चीन के शंघाई सिटी में ये चला था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबे दूर से चला आ रहा है। मतलब यहाँ से लगभग बनारस 100 किलोमीटर, इतना लंबा ट्रैफिक लगा है। 100 किलोमीटर इतना लंबा ट्रैफिक लगा है और वहाँ पर 12 दिनों तक सभी व्यक्ति अपने कार को धीरे धीरे आगे करते ले जा रहे हैं। जरा सोचिए उसमें वो माहौल कैसा होगा। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं पूछूं कि आपको किसी की अचानक से याद आ गई हो तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि कभी ना कभी तो आ जाती है। तो फैक्ट ये है कि अचानक से याद आ कैसे जाती है। इसका आंसर ये है कि अचानक से आपको उसकी याद तब आती है जब वो आपको याद कर रहा होता है। मतलब ये कि आपको अपने मम्मी की याद आई, ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि उनसे पहले आपकी मम्मी आपको याद कर रही होती है। और उन्हें कैसे याद आती है? उन्हें आपके किसी चर्चे या फिर किसी कार्य को करने से, या फिर जैसे आपने कोई अच्छा काम किया है और उन कार्य के बीच आपका नाम आया तो उनके नाम लेने से आपको एक अजीब प्रकार से एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी सीधे आपके माइंड में जाती है और आपको उसकी अचानक से याद आ जाती है। अगर आपको कभी भी किसी की याद आए अचानक से, लेकिन तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति मुझसे पहले मुझे याद कर चुका है या फिर कर रहा है। फैक्ट नंबर 1 से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फैक्ट नंबर 1 इंटरेस्टेड तो है क्योंकि फैक्ट ही ऐसा है। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है? तो आप बोलेंगे इसकी तुलना कैसे की जा सकती है सबसे पढ़ा लिखा इंसान, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी डिग्रियाँ होती हैं, कोई इसमें तेज होता है, कोई इसमें तेज होता है। लेकिन इसकी तुलना डिग्रियों से ही की जाती है। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्री है तो उसे ही तेज माना जाता है, क्योंकि कोई डिग्री तभी प्राप्त कर सकता है ना जब उसके पास ब्रेन हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो फैक्ट का आंसर ये है कि भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान श्रीकांत जीचकर जी, जिसकी पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं। तो इन्होंने अपने पूरे लाइफ में 20 डिग्रियां प्राप्त की थी। जी हाँ, 20 डिग्रियां। आजकल तो जल्दी किसी को 1-2 नहीं मिलती है, ये 20 डिग्री ले चुके हैं। और उनमें से LLB, LLM, IPS, IAS और PhD जैसे बड़े बड़े डिग्रियाँ इनके पास हैं। ज़रा सोच लीजिए कितने ब्रिलियंट होंगे, तब जाके इनके पास 20 डिग्रियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी होगी।